एपिसोड 91 अलविदा। ओल्ड विला पहुंचकर मिहिर ने माया के सामने 21 साल पुराना अखबार रख दिया। माया वो अखबार देखकर हैरान रह गई। तभी माया की ओर मिहिर ने कौंधती नजरों से देखकर पूछा, आखिर आप इस 21 साल पहले की तस्वीर में क्या कर रही हैं? आपका 21 साल पहले हुई इन वारदातों के साथ क्या कनेक्शन है? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आपकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? जैसी आप आज दिखती हैं, 21 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। क्या शिमला में हो रही मौतों के लिए आप जिम्मेदार हैं? माया ने घूर कर मिहिर को देखा। मिहिर बेबाक माया की आंखों में घूर कर देखे जा रहा है। माया को खामोश देखकर मिहिर ने दोबारा से कहा, आप मेरे सवालों का जवाब देंगी या फिर मुझे ये सारे सबूत लेकर पुलिस के पास जाना होगा? तभी मिहिर के सामने चिल्लाते हुए माया ने मुग्धा को पुकारा, मुग्धा, मुग्धा। माया की ये बुलंद आवाज पूरे ओल्ड विला में गूंज उठी। उस वक्त मुग्धा, जो पृथ्वीराज के गुस्से से भरी आंखों के इशारे की वजह से अपने कमरे की तरफ ही लौट रही है, उसे जब अपनी मॉम माया की आवाज सुनाई दी तो वो लौटकर वापस ओल्ड विला के गेट की ओर बढ़ने लगी। उस वक्त भी पृथ्वीराज की नजरें बराबर से मुग्धा पर बनी हुई हैं, जैसे कि वो किसी भी हालत में मुग्धा को मिहिर के करीब नहीं जाने देना चाहते हों। मुग्धा ठीक दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन वो फिर भी मिहिर से अपनी नजरें मिलाने की कोशिश नहीं कर रही। वहीं गुस्से से माया ने मिहिर की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए मुग्धा से कहा, देखो, इस लड़के की इतनी औकात, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ आकर मुझे पुलिस की धमकियाँ दे रहा है और तमाशा कर रहा है। इसे कहो यहाँ से जाने के लिए। इससे पहले कि मुग्धा कुछ कह पाती, वहीं अपने सामने मुग्धा को देखकर मिहिर ने मुग्धा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल मुग्धा हैरान रह गई, क्योंकि माया की नफरत भरी निगाहें उस वक्त गुस्से की आग उगलते हुए उन्हें ही एकटक देखती जा रही हैं। वहीं मिहिर ने कॉन्फिडेंटली कहा, मुग्धा, अब हमारे सामने सारी सच्चाई आ गई है, तुम बस चलो मेरे साथ। वहीं मुग्धा ने माया की उन घूरती हुई नजरों के सामने मिहिर का हाथ छुड़ाते हुए कहा, स्टॉप इट मिहिर, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी मॉम से इस तरह से बात करने का, उन्हें ब्लेम करने का। ये सुनकर मिहिर जैसे शॉक्ड रह गया और मुग्धा की ओर देखने लगा। वहीं माया को मुग्धा का ये बिहेवियर समझ ही नहीं आया, क्योंकि आज तक मुग्धा ने उसका साइड लिया ही नहीं था कभी। इसलिए इस बात को एक्सेप्ट करना माया के लिए थोड़ा मुश्किल है। वहीं मिहिर ने कहा, मेरे पास इस बात का सबूत है जिसके बेसिस पर मैं ये सब कह रहा हूँ। और मुग्धा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वहीं मुग्धा ने कहा, मिहिर, मैं सही कह रही हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ मेरे घर आने से, और तो और तुम आए भी और मेरे सामने मेरी मॉम की बेइज्जती भी कर रहे हो। एक पुरानी फोटो ये साबित नहीं कर देती कि मेरी मॉम का इन लाशों और इन वारदातों से कोई कनेक्शन है। माया हैरान होकर पृथ्वीराज की ओर देखने लगी। वहीं पृथ्वीराज उस वक्त मुस्कुरा रही हैं। मिहिर ने अपनी हैरानी छिपाते हुए कहा, मुग्धा, तुम आखिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो। वहीं मुग्धा ने अजीब तरह से रिएक्ट करते हुए कहा, प्यार? कैसा प्यार? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। ये सुनकर माया के होठों पर हल्की सी हंसी तैर गई, जैसे कि तीर आज बिल्कुल सही निशाने पर जा लगा है। वहीं मिहिर ये सुनकर शॉक्ड रह गया। उसकी आंखें रुआसी होने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी तैर गई और आंखों में आंसू आने को हुए। खुद को जैसे तैसे संभालते हुए मिहिर ने कहा, मुग्धा, वो सारे वादे जो तुमने मुझसे प्रॉमिस डे पर किए थे, वो क्या थे? प्रपोज डे पर जो तुमने वो प्यार का इकरार किया था, क्या वो सब झूठ था? सब दिखावा था? वहीं मिहिर के जख्म पर बेरुखी का नमक डालते हुए मुग्धा ने कहा, हाँ, लेकिन इस वक्त मुग्धा की फीलिंग्स को समझने वाले ये समझ पाएंगे कि मुग्धा साफ साफ झूठ बोल रही है। इसमें मिहिर भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, क्योंकि वो अपने किसी बुरे सपने में भी मुग्धा के मुंह से ये बातें नहीं सुन सकता था। उसने अपने बेकाबू आंखों को झुठलाते हुए मुग्धा से पूछा, मुग्धा, तुम ये सब सिर्फ नाटक कर रही हो ना? तुम ऐसा सच में मुझसे नहीं कहना चाहती हो? तुम्हें जरूर तुम्हारे मम्मी पापा ने फोर्स किया है ना? ये सब करने के लिए तुम्हें जरूर इन्होंने डराया धमकाया है। मुग्धा मिहिर के इन सारे सवालों पर खामोश है। वहीं मिहिर लगातार एक के बाद एक सवाल पूछता जा रहा है। तुम बस एक बार बताओ मुझे, इसमें पुलिस वाले भी हमारी मदद करेंगे। हम लोग बालिग हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं।
तुम्हें जरूर इन लोगों ने ब्लैकमेल किया है, नहीं तो जिस मुग्धा को मैं जानता हूँ वो मुझसे ऐसा कभी कुछ नहीं कह सकती। तभी मुग्धा ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मिहिर, इनफ इज इनफ। मिहिर, तुम यहाँ से जाओ। ये बातें सुनकर मिहिर को बेहद गुस्सा आ गया। मिहिर ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मान लिया, तुम्हारी बातें, तुम्हारा इकरार सब झूठे हो सकते हैं, लेकिन ये अखबार में छपी बातें, रॉनी, आकाश, जेम्स, विद्या दादी और उन कांस्टेबल्स की मौत, मेरे रतन मामा का इस वक्त जख्मी हालत में हॉस्पिटल में होना, ये सब कुछ मजाक तो नहीं है, ये सब कुछ हकीकत है। हकीकत, इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। और जब तक मैं इन बातों की हकीकत नहीं जान लेता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। तभी माया की ओर देखकर गुस्से भरी नजरों से मिहिर ने दोबारा से पूछा, बताइए, आप क्या कर रही हैं इस तस्वीर में? क्या कनेक्शन है आपका इस शिमला शहर से? तभी मिहिर को टोकते हुए मुग्धा ने कहा, मिहिर, अब बस। क्यों बार बार इल्जाम लगा रहे हो मेरे परिवार पर? क्यों मुश्किल कर रहे हो इन सारे हालातों को अपने लिए? तभी हालत को हद से ज्यादा हाथों से निकलता देखकर पृथ्वीराज चिल्लाते हुए आए, ए लड़के, निकल जाओ यहाँ से, और साथ ही अपने रतन मामा को लेकर भी शिमला शहर से निकल जाओ, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। इस बात पर मिहिर ने गुस्से में कहा, हम क्यों जाए इस शहर से? ये शिमला शहर, ये दुल्हनगढ़ हमारा है, हम पहले से रहते आए हैं यहाँ। बाहर से आने वाले तो आप लोग हैं, अगर किसी को जाना है तो आप लोग जाएंगे, मैं और मेरे रतन मामा नहीं। किसी को कोई हक नहीं यहाँ से हमें बाहर निकालने का, किसी को नहीं। इस बात पर अपनी आंखों में गुस्से से भरे अंगारे लेकर पृथ्वीराज ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी, इससे पहले कि मेरा गुस्सा मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाए, निकल जाओ। वहीं मिहिर ने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा, नहीं, मुग्धा को अपने साथ लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इस बात पर मुग्धा अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझी हुई नजर आने लगी। खुद को बेतहाशा समझाते हुए अपने आंसुओं को रोककर मुग्धा ने आखिर में कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, तुम अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। ये बातें मिहिर के लिए बर्दाश्त के बाहर है। वो जैसे इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि उसकी मुग्धा उसे यहाँ से चले जाने को कह रही है, उसका साथ छोड़कर उसे दूरियां बढ़ा लेने को कह रही है। मिहिर एकटक मुग्धा की आंखों में देखता जा रहा है। उसकी जुबान खामोश है, लेकिन आंखें सब कुछ बयां कर रही हैं। आंखों में नजर आता आंसू का हर कतरा मुग्धा को जैसे चीख चीख कर कह रहा है, मुझे मत जाने दो, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, मुझे नहीं जाना तुम्हें छोड़कर। लेकिन ना ये बात इस वक्त मिहिर मुग्धा को कह पा रहा है, और मुग्धा वो तो मजबूर है अपनी हालातों से, अपने पापा पृथ्वीराज को किए वादे से। अगर उसने चाहकर भी मिहिर को रोकने की कोशिश की तो मिहिर की मौत तय है, मिहिर की जिंदगी का जाना तय है, और उसके साथ ही उसके रतन मामा की जिंदगी भी। मिहिर अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से लौट आता है। वो अपनी बाइक की ओर बढ़ता है और बेतहाशा रोते हुए अपनी बाइक चलाने लगता है, लेकिन तेज रफ्तार से चल रही बाइक उसके अंतर्मन के दर्द को कम नहीं कर पा रही, क्योंकि बाइक चलाने के दौरान भी उसे सिर्फ और सिर्फ मुग्धा का वो चेहरा नजर आ रहा है, जो उसके सामने मौजूद होकर भी न जाने क्यों उससे जुदा और खफा लग रहा था। मिहिर रोते हुए खुद से बड़बड़ाता जा रहा है, ये मुग्धा को क्या हो गया? क्यों मुग्धा ने आज मेरे साथ ऐसा किया? क्या सच में मुग्धा मुझसे प्यार नहीं करती, या उसके मम्मी पापा ने उसे ब्लैकमेल किया है? लेकिन मिहिर के ये सवाल मिहिर के मन में कैद होकर रह गए। इनका जवाब इस वक्त कोई नहीं दे सकता सिवाय मुग्धा के। वही मिहिर को जो कुछ ना कहना था, उसकी जान बचाने के एवज में सब कुछ कहने के बाद मुग्धा पूरी तरह से टूट गई, मोतियों की माला की तरह बिखर गई। वो सीधे वहां से भागते हुए अपने कमरे की ओर गई और अपने कमरे के बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। उसकी आंखों से लाल आंसू बहते जा रहे हैं, और उसे भी मिहिर का वो रोता हुआ चेहरा दिख रहा है, जो उसके सामने अभी कुछ लम्हे पहले मौजूद था, जिसके सामने उसने अपनी मोहब्बत की धज्जियां उड़ा दी। उसकी जिंदगी के लिए उसने मिहिर को क्या क्या न कहा, उसकी बेइज्जती तक की, उसे घर से निकल जाने को कहा। ये सारी बातें एक नासूर जख्म की तरह मुग्धा के सीने में उभर रहा है, जिसे चाहकर भी मुग्धा खुद से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि इश्क हासिल होने पर जितना सुकून मिलता है दिल को,
इश्क का खुद से दूर जाना भी उतना ही दर्द देता है दिल को। वहीं मिहिर और मुग्धा के बीच दूरियां लाकर इस वक्त माया और पृथ्वीराज सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि मिहिर और मुग्धा को अलग करना वो दोनों काफी वक्त से चाहते थे और कहीं ना कहीं वो आज अपनी इस चाहत में कामयाब भी हो चुके हैं। दोनों इस वक्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते जा रहे हैं और वाइन पीते हुए जाम से जाम टकराकर अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं मिहिर रोते रोते वापस से अपनी मामा के पास हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि वो चाहे जितना भी निराश क्यों ना हो, उसके मामा की तबीयत अभी ठीक नहीं है और अगर वो खुद भी टूट जाएगा और मुग्धा की याद में तड़पता रहेगा तो फिर उसके मामा का सहारा कौन बनेगा। जब मिहिर आईसीयू वार्ड में पहुंचा उस वक्त भी उसकी आंखें कुछ नम नजर आ रही हैं, क्योंकि मिहिर का दर्द ही कुछ ऐसा है। इस वक्त रतन अपने बेड पर आंखें खोले जैसे मिहिर का ही इंतजार कर रहे हो। मिहिर को आता देखते ही रतन ने कहा, कहाँ चले गए थे बेटा तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी। मिहिर ने खुद को संभालते हुए कहा, कहीं नहीं, बस यहीं गया था। तभी मिहिर ने अपने रतन मामा की ओर देखकर पूछा, मामा जी, कल जो कुछ भी हुआ, क्या सच में उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? ये सवाल सुनते ही रतन की आंखों में अचानक से जैसे एक दहशत नजर आने लगी। थोड़ी घबराई हुई आवाज में रतन ने कहा, कल मैं दुर्गा प्रसाद के होने की वजह से यहाँ कुछ भी तुम्हें बता नहीं पाया। मैं जानता हूँ शायद दुर्गा मेरी उन बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो कानून के उसूलों पर चलने वाला इंसान है और उसे हर बात का सबूत चाहिए होता है। लेकिन मिहिर, मैंने जो कुछ भी कल देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये सुनकर मिहिर की आंखें हैरानी में अपने मामा की तरफ देखने लगी। मिहिर उस वक्त अपने मामा की आंखों में डर की लकीर को उभरता हुआ साफ साफ महसूस कर रहा है, क्योंकि रह रहकर रतन मामा की आवाज कांप उठती है। वहीं रतन ने मिहिर का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, बेटा, वो लोग तुम्हें और मुग्धा को ही ढूंढते हुए वहां आए थे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोग उस वक्त वहां घर पर नहीं थे, नहीं तो बच्चे, न जाने तुम लोगों को क्या होता। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। तभी मिहिर ने पूछा, मामा जी वो कैसे दिखते थे? क्या आपने उनका चेहरा नहीं देखा? मिहिर के इस सवाल पर रतन ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो लोग बहुत बहुत डरावने थे। शायद इंसान नहीं थे वो जो भी थे, क्योंकि हमारे बीच रहने वाले इंसान ऐसे नहीं होते। उनका वजूद इंसानों से बेहद अलग था। मैंने भी अपनी सारी जिंदगी में ऐसे लोग कभी नहीं देखे। इन बातों से मिहिर को भी बेहद ज्यादा दहशत होने लगी। वो घबराई आंखों से रतन मामा की ओर देखने लगा। तभी मिहिर की आंखों में देखते हुए रतन ने पूछा, बेटा, क्या तुम अभी रो रहे थे? मिहिर ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं नहीं तो मैं नहीं रो रहा। इतना कहते हुए मिहिर ने अपनी नजरें नीची कर ली। वहीं रतन ने मिहिर को अपने पास बुलाते हुए कहा, मिहिर, तुम सारी दुनिया से अपनी बातें छुपा सकते हो, लेकिन अपने रतन मामा से तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। अब क्या तुम मुझसे झूठ बोलोगे? बताओ, सच सच क्या बात है? रतन ने आगे पूछा, क्या तुम मुग्धा को लेकर परेशान हो? वैसे मुग्धा है कहाँ? क्या उससे तुम्हारी बात हुई थी? मुग्धा का नाम दोबारा से सुनते ही मिहिर की आंखें एक बार और नम होने लगी। कुछ देर पहले तक जो एहसास उसने अपनी आंखों में दबा कर रखे थे, वो फिर एक बार नासूर जख्म की तरह ताजा हो गए। अपनी डबडबाई आंखों में छिपाते हुए मिहिर ने बात को बदलना चाहा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता उसके बारे में। इतना कहते हुए भी उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही हैं। रतन ने पूछा, नहीं, बात जरूर मुग्धा से ही जुड़ी हुई है, बताओ मुझे। आखिर में मिहिर ने कहा, मामा जी, मेरी मुग्धा अब शायद मेरी नहीं रही। उसने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। हमारे बीच जो कुछ भी एहसास था वो शायद अब नहीं रहा। उसने हमारी मोहब्बत को अपने परिवार वालों के सामने जलील कर दिया। इतना कहकर मिहिर दोबारा से रोने लगा। वहीं अपने भांजे को समझाते हुए रतन ने कहा, मिहिर, जितना मैं मुग्धा को जानता हूँ
वो वैसा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। मुग्धा तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी बेटा। मुग्धा तुम्हें बहुत प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है और वो आंखें बिल्कुल उसकी माँ गायत्री की तरह सच्ची हैं। उसकी आंखों में वही एहसास है जो कभी गायत्री की आंखों में मैंने अपने लिए महसूस किया था। मिहिर बेटा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो कभी तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाएगी। जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। मिहिर अपनी मामा की ओर देखकर कहता है, शायद आपकी बात सच है मामा जी। मैं इस बारे में मुग्धा से जरूर एक बार और बात करूंगा। शायद आपका कहना सही है, वाकई में उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। वहीं देर रात हॉस्पिटल में खाना खा लेने के बाद जब मिहिर अपने रतन मामा को दवा खिला रहा है, तभी रतन मामा ने दवा खाते हुए कहा, बेटा तुम्हें अब वापस से कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी पढ़ाई पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है और तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं। मिहिर ने पानी का ग्लास लेते हुए कहा, लेकिन मामा जी आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तभी रतन ने कहा, मिहिर मेरी तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कल से ही वापस से कॉलेज जाना शुरू कर दो। मिहिर ने अपनी मामा की ओर देखकर कहा, ठीक है फिर मैं कल से कॉलेज जाऊंगा। वहीं अगली सुबह जहां एक तरफ मिहिर अपने सारे गम भुलाने की जद्दोजहद करते हुए अपने मामा के कहने पर कॉलेज जाने को तैयार है, वहीं ओल्ड विला में सुबह सुबह ही पृथ्वीराज के सामने आकर मुग्धा ने कहा, पापा आपने जैसा चाहा मैंने वो सब किया। मैंने खुद से अपनी मोहब्बत अपने मिहिर को दूर कर लिया, लेकिन आगे से आप मुझे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करेंगे। बस मैं जाना चाहती हूँ और फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मिहिर से या फिर उसके मामा से नहीं मिलूंगी। पृथ्वीराज मुग्धा के इस बात पर कहते हैं, ठीक है मुझे मंजूर है, बस इस बात का ख्याल रहे कि जब तक तुम अपना वादा निभाओगी मैं अपना वादा निभाऊंगा। इतना सुनकर मुग्धा वहां से अपनी कॉलेज के लिए निकल गई। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या पृथ्वीराज अपने वादे को निभाएंगे या फिर कोई और एक नए षड्यंत्र के साथ किसी और तूफान को लाने की तैयारी कर रहा है?